विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र तैयार कर लिए हैं, लेकिन मीडिया के इतिहास में पहली बार जनता सिर्फ बीएच टीवी पर अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज राठौर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो। पब्लिक मैनिफेस्टो की टीम आप पहुंची है नर्मदापुरम विधानसभा सीट पर। यहां के मुद्दे क्या हैं, जनता के वादे क्या थे, इसके अलावा नेताजी के दावे क्या थे, इन सभी पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे सीधे जनता से। तो आइए हम चलते हैं सीधे जनता जनार्दन के बीच। आपने नर्मदापुरम शहर में बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम आपने देखे होंगे, लेकिन सड़क किनारे भी एक शोरूम आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे तमाम चश्मों से लेके टोपी से लेके तमाम झंडे और तमाम चीज़ों को यहाँ पर बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी सीजन है। ऐसे में यहाँ का क्या माहौल है, हम जानने के लिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सोनी। आपका भी ये जो पूरा जो दुकान है वो किसी शोरूम से कम नहीं है। कितना कमा लेते हैं आप? 500-700 रुपये पर डे कमा लेता हूँ। हो जाता गुजर? हो जाता है। छोटा परिवार है हमारा, लेकिन हो जाता है हमारा काम। क्या माहौल दिख रहा है चुनाव में, क्योंकि बीजेपी का गढ़ कहा जाती है ये सीट? ये बीजेपी का गढ़ ही है ये, क्योंकि पर ये ठाकुर जी है ना, सर शिवराज सिंह जी, हाँ, वो अपना काम बहुत बढ़िया करते हैं। लाडली योजना है ये, और रोड का भी काम है, लाइट का भी काम है, ये सब में वो विशेष ध्यान देते काम करवाते हैं यहाँ पर होशंगाबाद। अच्छा ये बताइए कितना विकास नर्मदापुरम में हुआ, क्योंकि पहले होशंगाबाद नाम था, फिर नाम बदल दिया गया। नाम बदलने से क्या विकास हो गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि शिवराज सिंह यहाँ बुधनी क्षेत्र से विधायक हैं। उनका क्या है, ये गढ़ माना जाता है और सभी लोग उनको बहुत चाहते हैं। नहीं, विधायक तो यहाँ सीतासरण शर्मा जी नहीं, बुधनी से, तो उनका क्षेत्र ही लगता है के हिसाब से। यहाँ पे आते जाते यहाँ पे आते जाते, नर्मदा जयंती पे आते, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। विधायक कितना काम कर रहे हैं यहाँ पे? बीजेपी के नेता कितना काम कर रहे हैं? विधायक जी का बढ़िया काम है यहाँ पे, रोड का काम भी करवाया, अभी जो इटारसी फाटक के इधर भी काम करवाया। अच्छा, आपको लगता है कि कुछ और भी काम बचे हैं जो होना चाहिए आपके इस क्षेत्र में, आपकी इस विधानसभा में? नहीं, कार्य तो सर बहुत हैं, लोग होते जाते हैं। जो भी कार्य योजना आती है सीतासरण शर्मा जी करवाते हैं। उनका मतलब विशेष योगदान है इस क्षेत्र पे। यहाँ पे कुछ लोग हो रहे हैं जो कि ये बातें सुन रहे थे, हम इन्हीं लोग से जानते हैं। यहाँ पे आप कितना विकास देखते हैं होशंगाबाद क्षेत्र में, क्योंकि अब तो नाम बदल गया, नर्मदापुरम हो गया? नहीं, ऐसी तो कोई सुविधा नहीं। पानी आनी भी आता है, समय समय से आता है, जैसे पानी भी। तो ये बारिश में दिक्कत होती है सब लोगों को। बारिश में क्या पानी जल भरा हो जाता है? हाँ, जल भराव हो जाता है। नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है, सड़क है, पानी है, नाली है, आपको सुविधाएं मिल रही है स्वास्थ्य की? हाँ, मिल रही है ना सर, सुविधाएं मिल रही हैं हमको, रहने की नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 50% से अधिक विकास हुआ है ये 10 सालों में। और उससे पहले जो मतलब कांग्रेस सरकार थी ना, उसमें उतना विकास नहीं हो पाया था। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने कर्ज माफ किया था, ये दावा करती है अभी भी कांग्रेस। सर नहीं हो पाया कर्ज माफ उनसे। बिल्कुल नहीं, वो यहाँ विकास के नाम पर धोखा है। आप बता दीजिए, सड़क पे इतने गड्ढे हो रहे हैं, हादसे आए दिन होते हैं, सरकार देखती है। जब मामा जी आते हैं तब गड्ढे पूर दिए जाते हैं, उसके बाद गड्ढे वहीं के वहीं हो जाते हैं। हादसे होते हैं, मामा जी को दिखा देते हैं कि सड़कें बहुत अच्छी हैं, पर कुछ काम नहीं होता है। तो फिर क्या माहौल देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस का इस बार सीट? कांग्रेस आएगी, 100% आएगी। क्यों लगता है ऐसे? 15 महीने में जो कांग्रेस ने काम किया है वो दिखता था। बीजेपी ने 20 सालों में क्या किया है? लोकतंत्र का जब ये पर्व मनाया जाता है, जब वोटिंग होती है, परिणाम आते हैं, उस समय ही जनता ये तय करती है कि वो किसके साथ जाएगी, बीजेपी या कांग्रेस के साथ। लेकिन जनता ने ये भी दावे किए हैं कि यहाँ पे विकास कार्य भी हुआ है, किसानों को खुश करने का काम, किसानों के बीच में खुशहाली लाने का काम भी सरकार ने किया है। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं पीछे कल कल बहती नर्मदा मैया है और साथ में हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्त कावड़ लेकर यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। किस तरीके का चुनावी माहौल आप इस समय देखते हैं? जी, चुनावी माहौल सबसे बढ़िया है इस समय।
और हमारे विधायक डॉक्टर साहब सीताचरण शर्मा ही विजय रहेंगे और शिवराज सिंह की सरकार बनेगी और केंद्र में मोदी जी फिर से दोबारा चुने जाएंगे। क्यों ऐसा लगता है कि यही सरकार रिपीट होना चाहिए? ऐसे कौन से काम इस सरकार ने आप लोग के लिए कर दिए, खास तौर से आपकी विधानसभा में? भारत जो है हमारे यहाँ पे सनातन धर्म है और सनातन धर्म की विचारधारा जो बहुत कई समय बाद मतलब धीरे धीरे अब जाके जागरूक हो रही है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, वो कितने सालों से समस्या, ज्ञानवापी मंदिर, तो ये सभी चीज़ें जो है और मतलब भारत में मतलब ऐसी स्थिति नहीं होगी तो फिर क्या होगा। सनातन धर्म बहुत जरूरी अनिवार्य है भाई। हम तो जनता पार्टी इसलिए बुलाना चाहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो इस समय मतलब ऐसा लग रहा है कि आगे के लिए भी कुछ अच्छा रहेगा। क्यों? लेकिन आपकी विधानसभा के लिए आपके विधायक ने विधानसभा के लिए हम जनता पार्टी को ही चुनेंगे। सिटानी घाट पे मरम्मत भी हुई है, घाट में जो खोचें पड़ी हुई थी उनकी भराई भी हुई है और पुजारियों का वेतनमान भी बढ़ाने का बात की थी, तो क्या आप लोग को लगता है कि उतना बढ़ पाया आप लोग का? नहीं, अभी तो नहीं है लेकिन लगता तो है शायद बढ़ जाए। माहौल तो अच्छा है, हमें तो भैया बीजेपी पार्टी को जिताना है, क्योंकि हमारे जो शिवराज सिंह चौहान साहब जो है उन्होंने जो काम किया है, सबसे बड़ी योजना उन्होंने भी ये निकाली। बातों को लेकर आप खुश हैं यहाँ की विधानसभा में कि ये काम अच्छे हुए? नहीं, ये है कि उनके रहने से इतना तो है, माहौल यहाँ का अच्छा है कि कम से कम अभी तो इंदिरा चौक पे देख लो, वहाँ देख लो, जो मतलब लगा था सराफा बाजार में, इंदिरा चौक में अतिक्रमण, तो वो हट गया, गाड़ी वगैरह बराबर खड़ी हो रही हैं। ये तो पहले सब कहाँ खड़ी होती थी। बिल्कुल, यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। यहाँ पे कुछ पूजा पाठ भी भक्तों के द्वारा कराई जाती हैं पुजारियों से। पंडित जी, लगातार श्रद्धालु आते और आप तो यहीं के रहने वाले हैं, कितना परिवर्तन देखते हैं इस विधानसभा में आप? सर, परिवर्तन तो बहुत है, मगर अब यहाँ काम करने वाले कोई नहीं है, कार्यकर्ता। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, कार्यकर्ता होना जरूरी है यहाँ। नेता हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं। बस नेता है और सब एक दूसरे को खींचना चाहते हैं। आप अपने इस घाट पे, क्योंकि आप तो यहीं पे रहते हैं हमेशा से, क्या परिवर्तन देखते हैं यहाँ पर, क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव तो सर कुछ भी नहीं है, पहले के जैसा ही है। होशंगाबाद का नाम बदलने का एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया, नर्मदापुरम कर दिया गया, कितना ठीक मानते हैं और ये यहाँ के रहवासियों के लिए कितना एक बड़ा मैसेज था? ये तो पहले का ही नाम था सर, नर्मदापुरम। तो राजा लोगों ने बदल दिया, बाकी होशंगाबाद राजा का था, उसने अपना नाम होशंगाबाद कर दिया। ये धार्मिक नगरी है, ये माँ नर्मदा की नगरी है नर्मदापुरम। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं एक पुजारी के नाते कि यहाँ पे क्या और होना चाहिए? सर, यहाँ और क्या होगा, मंदिर के सिवा कुछ हो, दूसरी चीज़ नहीं तो बन नहीं सकती कहीं, पार्क मार्क बन नहीं सकते। क्या चाहते हैं, मंदिरों को और अच्छा चाहते हैं? मंदिर की रिपेयरिंग होती रहे, यही चाहते हैं, और क्या है, साफ सफाई होती रहे। बिल्कुल, यहाँ पे तमाम मंदिर से जुड़े मुद्दे हैं। हालांकि जो बातचीत की गई उससे ये समझ में आता है कि काम तो हुआ है, लेकिन पूरी जनता जो है पूरी तरीके से यहाँ पे खुश नज़र नहीं आती। कुछ ऐसे काम थे जो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन भरोसा फिर भी यहाँ की जनता ने जताया है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी हमने जनता से उनकी समस्याओं को पूछा, लेकिन आगे हम नेताओं से पूछेंगे सीधे सवाल। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हमने पहले जनता से उनकी समस्या जानी, उनके सवालों को भी जाना, और अब बारी है नेताओं से उन सवालों के जवाब लेने का। हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर मौजूद है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखेंगे कांग्रेस के भी सीनियर लीडर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले जनता के जो सवाल है उनका जवाब हम सीधे बीजेपी से लेंगे, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ नर्मदापुरम सीट कही जाती है। सर, कई समस्याएं हैं यहाँ पे जनता की, चाहे वो रोजगार का मामला हो, किसानों का मामला हो, किस तरीके से देखते हैं, विकास में कहाँ कमी रह गई? आपने किसानों की बात करी तो मैं आपको ये बता दूं कि नर्मदापुरम जिला आज पंजाब को गेहूं के उत्पादन में पीछे छोड़ चुका है। हमारा किसान इतना समृद्ध है
उसको हम बिजली लगातार दे रहे हैं, खाद की उपलब्धता है। और 2003 के पहले जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, ज़मीन उतनी ही थी लेकिन उत्पादन नहीं था। आज 18 से लेकर 22 क्विंटल तक गेहूं हमारा किसान उसी ज़मीन से निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पे किसान का एक बड़ा वर्ग है, आप भी मानते हैं इस बात को, लेकिन यहाँ कोई एक बड़ा उद्योग नहीं है किसानों के लिए जहाँ से सीधे फसल वहाँ पे भेजी जा सके? नहीं, क्यों नहीं हैगा। हमारे यहाँ हब बनाया हुआ है, यहाँ से देश में जहाँ चाहें आप अपने उत्पादन को भेज सकते हैं। और मंडियाँ हैं बड़ी बड़ी, इटारसी की बड़ी मंडी है, नर्मदापुरम की बड़ी मंडी है। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि रेत का एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, अवैध उत्खनन का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 200 से 300 करोड़ रुपए के ठेके होते हैं, सरकार को उससे अच्छी खासी आय होती है। ये तो एक माहौल बनाने का हमेशा प्रयास किया जाता है, रेत चोरी रेत चोरी रेत चोरी, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल। दूसरा जो मुद्दा है वो रोजगार का है कि यहाँ पे सबसे शिक्षित जो है वो युवा हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं है होशंगाबाद में, नर्मदापुरम में। देखिए, कहने में तो विपक्ष के लोग बोलते हैं रोजगार नहीं है। आज ये स्थिति है कि पहले एक परिवार में 8 या 10 लोग रहते थे और एक आदमी काम करने वाला रहता था। आज अगर एक परिवार में 8-10 लोग हैं तो उसमें अगर 3 बहनें हैं तो तीनों रोजगार पे काम कर रही हैं, और 2 भाई हैं तो वो भी काम कर रहे हैं। अब पहले एक करता था, आज 5 लोग कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं। रोजगार है तभी तो काम कर रहे हैं ना। आज रोजगार अच्छा है तो लोगों ने अपने हर चीज़ की सुविधा उनको मिल रही है, वो अपने दम पर जो भी लेना चाहते हैं ले लेते हैं। बहन ने कहा मैं मोबाइल ले लूँगी, स्कूटी ले लूँगी, तो वो बहन लेके अपनी किस्त भर रही है। दूसरा भाई बोलता है ठीक है कोई भाई, रोजगार इतना है। एक परिवार में पहले एक आदमी काम करता था, आज 5 लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब रोजगार है, भरपूर रोजगार है। शराब को लेके ये कहा जाता है कि यहाँ पे शराब बेची जाती है, हालांकि सरकार ने जो है 5 किलोमीटर के दायरे से शराब की दुकान को बाहर करने का काम किया। कांग्रेस लगातार ये बड़ा आरोप लगा रही है। कांग्रेस के पास में मध्य प्रदेश की काम करती हुई अच्छी भली शिवराज सिंह सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे हथकंडे, झूठ बोलना, किसी भी विषय को झूठा मुद्दा बनाना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जनता देख रही है, जनता खुश है। अब स्थानीय मुद्दों की अगर अपन बात करें तो जहां अपन खड़े हैं उसके साथ तरफ आप देख लें, 15-18 साल इनकी सरकार को हो गए। वो जैसा कहते हैं ऐसा पड़ा हुआ नाला, प्रदूषित नाले मिल रहा, और अपन भगवान की बात कर रहे हैं, हनुमान जी को पूज रहे हैं अपन। अब बताओ, आप ये जल जाके हम शंकर जी के सर पे चढ़ाएंगे जो गंदा पानी है, उसका क्या असर होगा? लेकिन बीजेपी कह रही कि हमने जो घाट है उनको ठीक करने का काम किया, विस्तारीकरण किया। नहीं, घाट तो जैसे कि तैसे कहाँ विस्तारीकरण हुआ घाट का? घाट तो पहले से कोई ऐसे नए घाट आपने नहीं बनाए हैं, ये तो जो बने हैं वो बने ही हैं। हालांकि इनके खो बनने के नाम पे हजारों का घपला हुआ है। किसानों की स्थिति भी अच्छी बता। किसानों की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिजली मिल नहीं रही, लोग परेशान हो रहे हैं। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। उसके बाद आप देख लें, मूंग के पैसा आज दिनांक तक नहीं आए, 1-1.5 महीना हो गए। लोग परेशान है, रकम रख के गिरवी धान लगवाई है लोगों ने, आज दिनांक तक, आज के पेपर में भी दिया हुआ है कि मूंग के पैसे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले भैया? इस तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं है? बेरोजगारी की आप दुनिया भर की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दाएं दाएं हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। शिवराज जी तो पड़ोसी सीट पर जो है वो मेडिकल की सौगात देने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज की। बदकिस्मती है होशंगाबाद की, 30 साल से जहाँ विधायक हों इनकी पार्टी के, और मेडिकल नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अरे मेडिकल की बात छोड़ो, यहाँ पे मेडिकल का कोई डॉक्टर नहीं है, हड्डी वाला कोई नहीं है। युवाओं की बात की जा रही थी, लेकिन युवाओं को लेके ये कहा जा रहा है कि अब एक परिवार में पूरे परिवार के सदस्यों को रोजगार देने का काम बीजेपी सरकार ने किया है, और नर्मदापुरम की भी स्थिति ठीक है। सिर्फ इस शहर का नाम बदला हुआ है, इस शहर की सूरत नहीं बदली। एक प्रकार का रोजगार नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही रोजगार है, गली गली शराब बिक रही है। हर पानी की दुकान पे पान बिका करते थे, आज शराब बिक रही है। आप इस शहर में करीबन 300-400 पॉइंट है जहाँ पे गली गली शराब बिक रही है। शिवराज जी ने यहाँ पर शहर के बाहर यहाँ पर शराब की दुकानें की और यहाँ पर शराब का अवैध व्यापार चल रहा है। आज मध्य प्रदेश में व्यापम में इतना मतलब बड़ा घोटाला हुआ है, कितने ही छात्र फर्जी पकड़ा है। आप सोचो, मतलब कोई भी जो स्टूडेंट है उसको फर्जी मतलब कागज डॉक्टर ने कैसे बना दिए। कोई व्यक्ति जो विकलांग नहीं है उसको विकलांग का सर्टिफिकेट कैसे दे दिया है। तो वो डॉक्टर क्या कर रहे हैं? अगर सरकारी डॉक्टर ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? कई ऐसे छात्र हैं जो गाँव से आके, जिनके माँ बाप की कंडीशन इतनी ख़राब है, 200-200 रुपये में तगाड़ी धुल रहे हैं।
उसके बाद अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हाल होगा तो क्या स्थिति होगी हमारे मध्य प्रदेश की। जितने आरोप लगाए हैं नामजद रूप से ये बताएं। झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस, और झूठ बोल करके पिछली बार भी धोखाधड़ी करके जनता से छल करके वोट ले ली थी और अभी फिर उसी काम में लगे। हम स्थानीय मुद्दों पे बात करते हैं। ट्रैफिक जाम की भोपाल चौराहे पे समस्या थी, इसके अलावा वहाँ पे सड़क भी जो है उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी होनी चाहिए। बारिश में पानी भराव की स्थिति बन जाती है। ये स्थानीय मुद्दे हैं, आम जनता ने बताया है। पूरे भारत में अगर भारी से भारी वर्षा होती है तो पानी जो सब जगह थोड़ा बहुत रुक ही जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शहर के रोड अच्छे बने हुए हैं, शहरों में पूरी व्यवस्था अच्छी है। और एक बात और बताऊं, शहर की साफ़ सुथरा भी लोग रख रहे हैं। ट्रैफिक जाम भी, अब ट्रैफिक जाम तो थोड़ा बहुत होता ही है, ऐसा तो नहीं है। ट्रैफिक जाम, नर्मदा नगरी है, यहाँ लोग लाखों की संख्या में लोग नहाने आते हैं, नर्मदा जी का दर्शन करने आते हैं। रोज एवरेज 10 से 15 हज़ार लोग आते हैं। प्रशासन के अधिकारी तो नजर नहीं आए, इतना बड़ा प्रशासन के अधिकारी देखो क्या है, प्रशासन के अधिकारी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं और कोई किसी को तकलीफ नहीं है। थोड़ा बहुत तो देखो, अब परिवार होता है, परिवार में कितना ही अच्छा खाना बना तो एक आदमी विरोध करता ही है। मुझे 5 ऐसी बातें बताइए जो जनता के लिए ठीक भी रहें, और आप ये भी सोचिए कि उस 5 बातों से आपकी सरकार बननी चाहिए। कौन सी ऐसी 5 बातें? देखो, पहला तो सड़क अच्छी हो रही है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, बिजली अच्छी है तो पानी अच्छा है, पानी अगर अच्छा और लाइट अच्छी है तो फसल अच्छी हो रही है। लोगों को ये कई फायदे, मेन होता है सड़क, बिजली और पानी। तो सड़क, बिजली, पानी के अन्य बहुत फायदे हैं ना। फसल अच्छी हो जाती है, लाइट रहती है, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती है, बड़े बड़े उद्योग चलते हैं, रोजगार मिलता है। अगर लाइट ही कांग्रेस के शासन में, दिग्विजय सिंह के शासन में, कांग्रेस शासन में शहर में 15 घंटे और 12 घंटे लाइट नहीं होती थी, व्यापारियों की दुकानें 7 बजे बंद कराई जाती थी। आज की तारीख में लाइट के कारण बहुत सारा विकास है, सड़क, बिजली, पानी, इसमें बहुत सारा फायदा है जनता को। आज किसान बहुत अच्छी फसल उठा रहा है। 24 करोड़ की मूंग निकली है हमारे होशंगाबाद जिले में, जो मूंग की फसल नहीं होती। कांग्रेस तो कह रही है कि उनको पैसा नहीं मिला किसानों को। पैसा तो मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिला तो रोना गाना गा रहे हैं। ऐसा तो नहीं पैसा बिल्कुल 1.5 महीने से नहीं मिला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा लोगों को मिला है। अब क्या होता है, बड़ी मात्रा में पैसा देना है सरकार को तो नंबर आता है, जिसका नंबर नहीं आया रो रहा है। काफी लोगों को पैसा मिल चुका है। स्थानीय मुद्दे की बात करते हैं। जिस घाट पे अपन सेठानी घाट पे खड़े हैं, नर्मदा कल बह भी रही है सामने। कुछ पुजारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ गंदगी बहुत है और जो मंदिर हैं वो जर्जर हैं, उनके रिपेयरिंग का काम नहीं कराया गया प्रशासन के द्वारा। नहीं, ऐसे तो कोई मंदिर देखने में नहीं आए हैं। और सेठानी घाट जब नर्मदा जी की जयंती मनती है तो पूरे घाट की रंगाई और पुताई होती है। पूरे घाट का अगर आप फोटो देखेंगे तो हमारे बनारस के घाट जैसा घाट होशंगाबाद का सेठानी। स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो गंदगी के नहीं, गंदगी नहीं है, गंदगी लोग करते हैं। गंदगी लोगों में अवेयरनेस की कमी होने के कारण अभी जो व्यवस्था नगर पालिका की कह लें हम, या भारत सरकार की या प्रदेश की सरकार की कह लें, इसमें 10-5 साल में आपने भी महसूस करा होगा बहुत बड़ा परिवर्तन आया है साफ़ सफाई के मामले में भी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू उठाना शुरू करी तो पूरे देश के अंदर जागरूकता आई। 2%, 4% लोग ऐसे होंगे जो गंदगी करते होंगे, 90% लोग अपनी गाड़ी का कचरा गाड़ी में रखते हैं। आप भी लंबा सफ़र करते हैं तो देखते होंगे कि आप भी अगर एक पानी की बाटल या कुछ भी होगी तो जिम्मेदारी निभाने के लिए भारत का हर नागरिक तैयार हो रहा। लेकिन नर्मदापुरम में इतने शिक्षित युवा हैं, लेकिन रोजगार के लिए कोई बड़ा उद्योग क्यों नहीं ला पाई सरकार? देखिए, उद्योग की जहाँ तक बात है, कृषि सबसे बड़ा उद्योग है। उसके अलावा 5 किलोमीटर दूर यहाँ पर बुधनी में ट्राइडेंट एक बड़ा और वर्धमान 2 बड़ी फैक्ट्रियाँ आई। आज होशंगाबाद का, नर्मदापुरम का जो युवा है लगातार वहाँ काम करने जा रहे हैं। सैकड़ों युवा हैं जिनके परिवार में रोजगार बना है। दूसरा, एक बात और इन्होंने कही थी कि अस्पताल में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज जिला अस्पताल सबसे अच्छी स्थिति में है। दूसरा, 42 करोड़ की लागत से इससे भी अच्छा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तीसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि जिस घाट पर आप खड़े हैं, अभी नर्मदा लोक का प्रस्ताव यहाँ पर हो गया है। 25 करोड़ रुपए में उसकी DPR तैयार हो रही है। 500 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा लोक बनेगा और उसके बनने के बाद इस जिले की तस्वीर मैं आज माँ नर्मदा
मुझसे बड़ी बात ना करवाएं, लेकिन तस्वीर बदल जाएगी। बिल्कुल तस्वीर बदलने की बात जो है बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। अभी वरानी जी ने जो कहा ना कि लोग रो रहे हैं, बताइए, मैं आपके सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर। हाँ, ये रो रहे हैं तो उन्हें कब मिले जो उन्हें चुप कब करो तुम। 24% ब्याज देती थी जनता, कांग्रेस वाले ही रो रहा है। 24% ब्याज देती थी, आज 0% पे किसान को सुविधा मिल रही है। और ये बात कर रहे हैं इनको 10,000 रुपए। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है। अभी मैं फील्ड की बात करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आप, मेरा गांव है निमसाड़िया, वहाँ जाके जरा बिजली की कंडीशन देख लें, वहाँ रोडों के गड्ढे देख लें आप, जासलपुर के वहाँ से जो गड्ढे हो रहे हैं ये देख। अरे अबे भी गड्ढा है यार, कल देख लो नहीं, अबे बैठ के चलो मैं गड्ढा बता दूं। देखो साहब, बात है जो तुक की बात है, हम ग्वाल फांकड़े मारते नहीं हैं। रोने की बात है, किसान रो रहा है, ये बात इनकी बहुत सही है। उस किसान को रोने की, चुप करने की आदत आनी चाहिए। इनसे पूछ लो ये कब तक उसका रोना बंद करेंगे। 15 साल से रो रहे हैं आप। किसानों का मुद्दा आप बताइए। किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, किसान परेशान है। आत्महत्या भी, किसान आत्महत्या में मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। और यहाँ पर इनमें से बात करना चाहता हूँ, स्थानीय मुद्दे तो यहाँ पर कुछ है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन लोगों ने हर मुद्दे पे ये फेल हुए हैं। 4 लेन, 2 लेन, 3 लेन, जितनी भी लेन बनी है, इनमें हर दिन कम से कम 10, 15, 20 गाय बछड़े जो है ना, वो मौत के गांव उतरते हैं। आखिरकार की इनकी व्यवस्था। अरे भैया नेता है क्या 4 लेन में? देखो बात करने दो। अरे हम वो है गोवर्धन पूजा करेंगे, जहाँ गौ बैठी होगी 4 लेन पे, वहाँ गोवर्धन पूजा हम करेंगे। और क्या स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे, रेत का मुद्दा देख लो, लोगों की जमीनें कट गई। मड़ोरा से लेके बांद्रा बांध तक हजारों एकड़ जमीन कट गई इस रेत। अरे सुनो तो यार, हमारी बात तो सुन लो तुम। रेत राजस्व का, जहाँ तक आप, रेत का पैसा हम दे रहे हैं, हमारी रेत से आपका बल्लभ भवन का खर्चा चल रहा है। ये सारी व्यवस्था वहाँ से हो रही, और हमरे खेत कर रहे, वहाँ पटाखा आप नहीं दे रहे आधे पैसा लेके। दोनों पार्टियों के अलावा आम आदमी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। सांसद जी ने आदर्श ग्राम गोद लिया था, आज तक उसका विकास नहीं हुआ। सांसद जी 20 साल से हैं। होशंगाबाद के सांसद, नरसिंहपुर होशंगाबाद दोनों के सांसद उदय प्रताप सिंह 10 साल कांग्रेस में रहे, 10 साल बीजेपी में होने वाले। आज तक उन्होंने जो ग्राम, आदर्श ग्राम लिया था निमसाड़िया, उसकी स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है कि वहाँ आप जाओ तो ऐसे लुक के जाना पड़ता है, ऐसे लुक के कि भैया, ऐसा कंडीशन इन लोगों ने ऐसी करके रखी शहर की कि बस रोते हैं कि 50 साल से इनने क्या किया। तुमको 20 साल से दे के रखा है होशंगाबाद, तुमने क्या किया ये बताओ। एक तो इनकी जानकारी आप सुधरवा दीजिए। वो सांगा खेड़ा कला है जिसको सांसद जी ने गोद लिया था, वहाँ पर ब्रिज नहीं हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो ब्रिज बना है, नहीं तो लकड़ी का पुल बनाया जाता था। और उससे कैसे जानते हैं, पुराने लोग अच्छे से जानते हैं। सांगा खेड़ा की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, वहाँ पर शराब की इतनी बड़ी समस्या थी, उसको खत्म किया है। वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बनाए गए, शौचालय बनाए गए हैं, स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। लगातार वहाँ पे काम हो रहा है। और आप चले जाना आज ही, आप सांसद जी के ऊपर यदि आरोप लगा रहे हैं तो आप चले जाना, सड़क आपको वहाँ पर शानदार मिलेगी। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, जाइए और देख के आइए। बड़ा इशू अवैध शराब का है यहाँ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमारे विपक्ष के भाई तो बोलेंगे ही, वो तो उनका बोलने का अधिकार है। बाकी सवाल ये है कि ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। और सांगा खेड़ा की जो बात की सांसद जी की, देखो वहाँ पे नर्मदा का जो ब्रिज बना है ना, वो जब नहीं बना था ना, तो वहाँ पर टापू बन जाता था, लोग निकल ही नहीं पाते थे कहीं, लोग बीमार हो जाते थे, तो बेचारे उनकी हालत क्या होती थी तो भगवान को ही मालूम है। वो ब्रिज बन गया, इतना बढ़िया हो गया, पूरा घूम के उनको आना पड़ता था बाबई से, आज वो बिल्कुल शार्ट से यहाँ आ जाते हैं। बहुत सारे विकास हुए हैं। अब काम 1, 2, 3 होते हैं, तो काम हो रहे हैं। अब संतुष्ट तो आप सबको कर नहीं सकते। नर्मदापुरम में इंडस्ट्री के मैटर पे उन्होंने सवाल उठाया था कि कोई ऐसे उद्योग धंधे नहीं हैं। मैं इनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मेरे साथी आम आदमी पार्टी के अभी काफ़ी कम उम्र के हैं, इनको पता ही नहीं होगा। होशंगाबाद में जो सुरक्षा पेपर मिल है और नर्मदा भैया जो यहाँ बह रही हैं, इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देशों के अंतर्गत यहाँ पे कोई चिमनी वाला उद्योग नहीं हो सकता। आप कानपुर में जाकर देखो, गंगा मैया के किनारे यमुना मैया दिल्ली में कैसी काली पानी की तरह बहती हैं, केवल इंडस्ट्रियों के कारण बहती हैं। और हमें अपनी नर्मदा मैया को बचाना है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देशों के पालन में यहाँ पर
नदी के नर्मदा मैया के किनारे हम भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा उद्योग खुले, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पे तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए तीर्थ स्थल का बढ़ावा होगा। बीजेपी रिपीट होगी, बनने से यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। बीजेपी रिपीट होगी निश्चित तौर पे मुझे तो 100% भरोसा है। जिस प्रकार अभी मैंने विधानसभा सम्मेलन में कार्यकर्ताओं और जनताओं को उमड़ते हुए देखा है, मुझे विश्वास है फिर से भारतीय जनता पार्टी की भारी संख्या में 150 से ज़्यादा सीट लेके सरकार बनी। बिल्कुल है। इनके यहाँ कोई लोग नहीं बनना है, लोग बनना बाजू में। जो ग्राम पंचायत थी कल तक, आज नगर पंचायत और नगर पालिका बन गई और वहाँ विकास के लिए करोड़ों रुपए आ गया। ये दर्शनीय संभाग स्तर का है ये मामला। यहाँ पे इनने क्या किया, खाली लोग की बात कर पर लोग चले जाते हैं। हम कह रहे हैं यहाँ भी क्यों नहीं हो पाया, वो गेट क्यों नहीं बन पाए। यहाँ के विधायक क्या कर रहे थे भाई, आखिरकार के तुम भी ले आते, अच्छे गेट बना देते, अच्छे कर देते। मुख्यमंत्री अपने अपने हिसाब से सोच रहा, आप लोगों में उतनी दम नहीं है कि जो यहाँ खींच के कुछ ले आओ। सब वहीं रह रहो नर्मदा के वही तरफ। और यहाँ पे मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार हुआ है। राशन दुकान, सरकारी राशन दुकान का राशन बाजार में बिकने आया। इनसे सवाल कर लीजिए कि कैसे आया, इनको पता है या नहीं है कि चल के आया। इनका जो बोल रहे थे कि गोद में लिया गांव, सांसद जी ने, वो अभी तक गोद में ही बैठा है। उस गांव का भी विकास नहीं हुआ। ये सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं और जनता को ठग रहे हैं। धर्म का धंधा है और पढ़ा लिखा भी अंधा है। बिल्कुल, आज की पेशकश में इतना ही। कल फिर हम किसी नई विधानसभा सीट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अमित को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV।